बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मैं हूं महा शाहिद। मैं हूं मोइन इकबाल। आज एंटरटेनमेंट की न्यूज लेकर हम आपकी खिदमत में पेश हुए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो जेर बहस और जेर गौर है, वो है पाकिस्तानी ड्रामाज। ड्रामाज में से नहीं, सिर्फ एक ड्रामा, सुन मेरे दिल, वहाज अली, माया अली और बाकी सारे किरदारों के ऊपर बात करेंगे। जिनके राइटर गालिबन खलील रहमान कमर है। मगर यहाँ पर सबसे बड़ा इशू एक हुआ है। महा, मुझे एक चीज का जवाब दीजिएगा। आपके घर वाले, आप ड्रामाज देखते हैं, ड्रामाज में क्या चीज पसंद आती है? वो पाकिस्तानी ड्रामाज पूरी दुनिया में मशहूर होते हैं। सबसे पहले तो उसकी स्टोरी, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, स्टोरी क्या है, और उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो आपको अपीयरेंस में कैसे नजर आ रहे हैं, और इर्द गिर्द का जो माहौल है वो आपको अफेक्ट करता है, वही आपको जो है अच्छा लगता है। अच्छा, मेरे टाइम पे ना, जब हम लोग बैठा करते थे तो हमारे वालिदैन ना ड्रामाज लगाते थे, तो हम बड़े शौक से देखते थे, क्योंकि उस ड्रामे में ना कोई चीज अच्छी दिखाई जाती थी। आपके टाइम पे मगर मतलब 1970s नहीं नहीं 80s नहीं की नहीं आप नहीं, गालिबन बात कर रहे हैं। मैं 2010 तक की बात कर रहा हूँ, अच्छा, 2020 तक की ओके बात ओके। कर रहा हूँ। पाकिस्तानी ड्रामा जहाँ पूरी दुनिया में मकबूल होते हैं, वहीं इनके लिबास को, इनकी मासूमियत को, इनकी स्टोरी को बहुत पसंद किया जाता है। मगर सुन मेरे दिल के ऊपर सबसे ज्यादा तनकीद इस वजह से हो रही है कि इसमें एक तो शराब पीते हुए आम दिखाया गया है, दूसरा चीज जिस तरह के ड्रेसेस दिखाए गए हैं, और तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा तनकीद का लोग निशाना बना रहे हैं, इसकी स्टोरी आपको कैसी लग रही है? मैं अगर सबसे पहले अगर बात करूं कि जो शराब की आपने बात की और आपने इसकी स्टोरी की बात की, स्टोरी तो बाद में आती है, स्टोरी हर एक की डिफरेंट होती है, उसको देखने का अंदाज भी मुख्तलिफ होता है, लेकिन हमारे कल्चर के अगेंस्ट, उसके जो है आप अगेंस्ट चीजें दिखा रहे हैं, शराब को प्रमोट कर रहे हैं, ड्रिंकिंग को प्रमोट कर रहे हैं, और साथ ही साथ ऐसे आपने जो है लिबास का इंतखाब किया है कि जो हमारी हर किस्म के जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो उसे देख रहे हैं, उसे फॉलो कर रहे हैं, कल को वो वही ड्रेसेस और वही तमाम तर आदतें खुद अच्छा अडॉप्ट अच्छा अच्छा, करेंगे। एक मिनट, एक और गेस्ट आया हमारे साथ, फरियाल वेलकम टू मौजूद द है। शो फरियाल। अच्छा फरियाल, एक ड्रामे पे हमने बहुत ज्यादा डिबेट की थी, आपको याद होगा, बरज़ख। हाँ, बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। कुछ इस तरह की चीजें दिखाई गई थी। हुँ, हुँ, हुँ। ये जियो का ड्रामा चाह रहा है। अब लोग ये कह रहे हैं कि पैमरा आप सोया हुआ है, जिस तरह की शराब दिखाई जा रही है, जिस तरह के ड्रेसेस दिखाए जा रहे हैं, और जिस तरह की स्टोरी दिखाई जा रही है कि अगर आप अमीर बनो तो आप शराब पी लो, ठीक है। अगर आपके पास पैसा हो तो आप शराब पी लो, अमीर होने अगर की हाँ, निशानी शराब। अगर आपको बीवी छोड़ के जाए आप शराब पी लो, हाँ। कोई काम भी इस तरह का हो तो आप शराब पी लो, और जिस तरह के ड्रेसेस दिखाए जा रहे हैं, क्या बेसिकली उसके कहेंगी? अंदर ये बताया गया फरियाल, अच्छा, मैं इसको फरियाल को हाँ, कट करने से ठीक है, पहले बिल्कुल, बिल्कुल, कि प्लीज़। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की कि अगर आप अमीर हैं तो आप जो है एक ड्रिंकिंग स्टार्ट करें और अपने जो कपड़े वो बोल्ड पहनना स्टार्ट कर दें। ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश की गई है जो कि लोगों को अफेक्ट करे नेगेटिव। अच्छा, मैं आप दोनों को सुन रही थी पहले तो आप लोगों ने ट्राइपॉड कहाँ रखा है, ज़रा इस पे भी रहनुमाई करें, ये इतना ऊपर क्यों है? और सेकंडली ये कि मैं आप लोगों को सुन रही थी, इस ड्रामे के राइटर खलीलुर रहमान कमर हैं। यार, बातें आप लोगों ने सुनी हुई हैं उनकी, ठीक है? वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। माहिरा खान को उन्होंने क्रिटिसाइज़ करना है, हर औरत को क्रिटिसाइज़ करना है। ड्रामाज़ उन्होंने ऐसे बनाने जिसमें औरत ही उन्होंने बेवफ़ा दिखानी है, ठीक है? औरत के किरदार में उन्होंने बड़ी बातें की हुई हैं। फिर जो उनकी अपनी एक बड़ी घटिया, बड़ी गलीज़ सी कंट्रोवर्सी, मैं तो उस पे जाऊँगी भी नहीं, वो भी। उसके बाद अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर ड्रामे का राइटर खलीलुर रहमान कमर है, तो फिर उस ड्रामे के अंदर क्या होगा? उस ड्रामे के अंदर यही कुछ ही होगा, आई थिंक, कि शराब पिएँगे आप तभी आप अमीर दिखेंगे, वरना नहीं दिखेंगे। तो मगर फिर यहाँ पर मैं एक चीज और आप दोनों से बल्कि पूछना चाहूंगा हुँ, हुँ। कि वैसे पाकिस्तानी ड्रामा जहाँ पूरी दुनिया में देखे जाते हैं, स्टोरी पसंद की जाती है, हुँ, खास हुँ। तौर पे कम एपिसोड्स होती हैं, हुँ, कम हुँ। बात की जाती है, लोग इसको पसंद इस वजह से करते हैं कि इस ड्रामे में खास तौर पे हमारे लिबास की वजह से, ठीक है, हमारी स्टोरी लाइन की वजह से, और हमारे जो एक्ट्रेस या एक्टर हैं, हुँ, हुँ, जितने हुँ। भी हैं, उनकी परफॉर्मेंस की हवाले से बात करते हैं। इसमें परफॉर्मेंस की भी बात की जो लोग तनकीद भी कर रहे हैं, हुँ। लोग ये बात कर रहे हैं कि ड्रामा जिस तरह ड्रैग कर दिया गया है, जिस तरह बोरिंग कर दिया गया है, हुँ, हुँ, और हुँ। आपको पता है सबसे बड़ी बात कि सबसे महंगे बजट में तैयार किया जाने वाला 2024 का ये ड्रामा है। महँगे बजट पे तैयार किया जाने वाला, जिसमें शराब और ये सब कुछ दिखाया गया है। बिल्कुल। आप अंदाज़ा लगाएँ। कुछ लोग कहें कि वो आप लोगों को भी राइटर तो बिल्कुल, हाँ, राइटर राइटर खलील कमर है, और मोइन इस बात पे फरियाद से कुछ अग्री भी करूंगी और फिर डिसअग्री भी इसलिए करूंगी क्योंकि जो रिसेंट इंटरव्यू आया खलील रहमान का, उसके अंदर उन्होंने कहा है जो मैंने स्टोरी दी थी वो बहुत प्रिसाइज थी, वो टू द पॉइंट थी, और वो जो है इसको जो अब दिखा रहे हैं वो जो है इसके बिल्कुल अगेंस्ट है, अलग है। और मैंने उनको तकरीबन कुछ एपिसोड्स की मतलब स्टोरी उनको प्रोवाइड की थी, अब उसको एग्जेजरेट कर रहे हैं और जो मेरी राइटिंग है उसे जो वो बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जियो के ऊपर जो है इस चीज का क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने क्यों किया है विदाउट उनकी परमिशन के। आप बात कर रहे थे, आप खैर इस चीज पे तो मैं भी एग्री करता हूँ। खलीलुर रहमान कमर साहब की एक चीज वाजे रही है कि आज तक इन्होंने जितने भी ड्रामाज लिखे हैं या जितने भी ड्रामाज इनके रिलीज किए गए हैं, वो जितनी भी एपिसोड होती है ना, खलीलुर रहमान कमर साहब वाजे कर देते थे कि ये एपिसोड्स हैं, ये ड्रामा ड्रैग नहीं हो रहा। और इनकी पहली शर्त ये होती थी कि मैं स्क्रिप्ट उस चैनल को दूंगा जो मेरे ड्रामे के एपिसोड को ना लटकाएगा ना खींचेगा, और उसको एज इट इज जो है वो लेकर चलेगा। अब खलीलुर रहमान कमर के बकौल इस ड्रामे की 28 एपिसोड थी,
ठीक है। जियो के ड्रामास में अभी ये ड्रामा जब चाह रहा है तो इसकी 33 एपिसोड गुजरने वाली है, ठीक है। और मैं इस चीज के ऊपर अग्री इसलिए भी करती हूँ कि जब ये ड्रामा स्टार्ट हुआ तो तकरीबन अगर यूट्यूब के ऊपर उनकी अगर वॉचिंग देखें और जो व्यूअरशिप देखें वो 14, 15, 16 मिलियन जो है वो जा रही थी। बिल्कुल। और अब क्योंकि उन्होंने इतना घसीट दिया है, घिस पिट गया है ड्रामा, वो इंडियन सोप्स की तरह वो जो एग्जेजरेट कर 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 घसीट घसीट के वो ले गए हैं, तो अब उसकी जो व्यूअरशिप है वो 15, 14 मिलियन से 1 मिलियन तक जो है वो पहुंच गई है। और वो इतनी बड़ी हिट था, इतनी बड़ी हिट स्टोरी थी और वो फ्लॉप हो चुकी है। मगर यहाँ पर अब ये जो ड्रामास दिखाए जा रहे हैं और जिस तरह के ड्रामास में ये चीजें दिखाई जा रही हैं, ये तो आने वाले दिनों में बाकी ड्रामास में भी दिखाई जाएंगी। और लोग ये बात कर रहे हैं कि बरज़क की दफा लोगों ने आवाज भी बुलंद की थी, रोला भी डाला था, तनकीद भी की थी। तो अब क्या पैमरा सो रहा है या पाकिस्तानी अवाम सो रही है? असल में क्योंकि आप लोग बात एंटरटेनमेंट पे कर रहे हैं, लेकिन पेमरा का आप नाम ले रहे हैं तो मैं मजबूर हो गई हूँ। आपको पता है पेमरा पाकिस्तान में करता क्या है? टीवी चैनल्स को बैन करना, फलाना शो बंद कर देना, और बेचारे इस कदर बेबस होते हैं कि उनसे पूछा जाए तो उन्हें पता भी नहीं होता कि ये उन्होंने किया है। तो बस शायद हमारे मुल्क में पेमरा वो सिर्फ बराए नाम एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उनको कुछ नहीं पता कि कौन से ड्रामे में क्या लिबास पहना हुआ है। अच्छा, मैं वही एक बात बताऊँ, क्योंकि मैं ड्रामा ज़्यादा देखती नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये शराब वाला एलिमेंट तो बहुत कॉमन नहीं हो गया ड्रामाज में, है ना? नहीं, ये बड़ा बाकी कॉमन हो गया है अब तो ये। इससे पहले एक ड्रामे में शायद आए हमारी थे। नेग्लिजेंसी है या क्या आप कंप्लीट करें? इससे पहले भी कोई एक ड्रामा आया था जिसमें शराब दिखाई गई थी, मगर उसकी एपिसोड मेरे ख्याल से या तो डिलीट कर दी गई थी या पैमरा ने कोई एक्शन लिया था उसके ऊपर, ठीक लेकिन है। अब इसके अंदर जो मेन इशू आ रहा है, जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं, जो फीडबैक आ रहा है, वो ये आ रहा है कि लोग ये कह रहे हैं कि आपने एक दफा दिखा दी, आप उसको बार बार दिखाने का मकसद है आप उस कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, आप वो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की जहन साजी करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर आपके पास पैसा आएगा तो आपने ड्रिंकिंग करनी है, आपके पास पैसा आएगा आपने बोल्ड किस्म की ड्रेसेस पहनने। तो इस किस्म का नैरेटिव एजेंडा जो है वो सेट करने की कोशिश की जा रही है, जिसके ऊपर जो लोग हैं, जो उनके पास शऊर है, जो पढ़े लिखे हैं, जो देखते हैं और समझते हैं, वो इसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं कि इसके ऊपर क्यों अच्छा, कोई एक्शन मजे की लिया बात जा ये कि इसमें जो उसामा खान जो काम कर रहे हैं, जिनको रोल दिया गया बेसिकली, उन्होंने जितनी भी इंस्टाग्राम पे अपनी पोस्टर लगाई थी ना, सुन मेरे दिल को लेके, वो जब भी कोई एपिसोड आती है उसकी बीटीएस आती हैं, तो ये जितने भी हैं लोग शेयर करते हैं। उन्होंने हर एपिसोड की जितनी भी बीटीएस है वो डिलीट कर दी। अब वहाज अली से जब पूछा गया कि आपने ये ड्रामा क्यों सोच समझ के, क्या सोच समझ के इस ड्रामे में काम किया है, तो उन्होंने भी एक बात की, ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैंने क्या सोच के इस ड्रामे में काम किया है। मगर वहाज अली की बात की जाए, आप ड्रामास देखती हैं, वहाज अली के जैसा आप पहले बता रही थी कि मैं उनको पसंद भी करती हूँ, मगर ये ड्रामे की वजह से मैं उस ड्रामे को अब देखना छोड़ चुकी हूँ, ठीक है। मगर बात कीजिए परफॉर्मेंस के हवाले से, तो पसंद आ रही है? परफॉर्मेंस इनकी अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत पॉजिटिव किस्म की है। मतलब वैसे इस दुनिया में इस किस्म के सीधे-साधे लोग और इतने दरियादिल लोग नहीं होते, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इसको जो है अदाकारी की है, वो बहुत ज़बरदस्त है। उनकी परफॉर्मेंस पे बात नहीं हो रही, बात अभी हो रही है। और जो ब्लेम मुझे नज़र आ रहा है, जो कसूर नज़र आ रहा है, वो जियो टीवी का नज़र आ रहा है, जिसने साइड स्टोरी का जो बेड़ा गर्क करके रख दिया है। इवन अच्छा। दो कि इतने बैकलैश के बावजूद भी वो थमने का नाम नहीं ले अच्छा, रहे हैं। मजे की बात ये है कि जितने भी अदाकार हैं, मैंने देखी है उनके ऊपर तनकीद बहुत कम हो रही है, मगर स्टोरी लाइन को लेके लोग बात कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यार आपको इस ड्रामे में काम ही नहीं करना चाहिए था, जिस ड्रामे के ने आपका करियर एक तरह का बर्बाद करना शुरू कर दिया। क्योंकि पहले जितने भी ड्रामास आए हैं उनकी रेटिंग भी मुझे अच्छी लगता है थी। एक्टर्स और एक्ट्रेसेस पे बहुत डिपेंड करता है। ऑब्वियसली स्क्रिप्ट उनके पास आता होगा, उन्हें वक्त होता होगा, लेकिन उसको पढ़ के डिसाइड करें कि यार हमें करना चाहिए कि बिल्कुल, नहीं। मैं फ़रियाल की बात को सेकंड भी करूँगी और साथ-साथ ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो मॉनेटरी टर्म्स होती हैं। अब आपके मुताबिक कि वो सबसे हाईली पेड ड्रामा था, बिल्कुल। एक्टर्स को जो है सबसे ज़्यादा जो है पे किया गया, तो मे बी उनके लिए वही मोटिवेशन हो Yes. अदर देन दिस कि कैरेक्टर क्या है और स्टोरी क्या है और क्या मामला अगर शुरू में ना जब इस ड्रामे के टीजर्स रिलीज किए गए थे, 6 दिन इन लोगों के ट्रेंड चले थे विद नेम, माया अली, वहाज अली, उसामा खान, हीरा मानी। मगर अब लोग ये बात कर रहे हैं कि इस ड्रामे से हम इतना थक चुके हैं, इतना बोर हो चुके हैं कि अब इस ड्रामे को देखना ही छोड़ दिया और हमने। इसका सबूत तो लोगों ने, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, लोग इसका सबूत भी दे चुके हैं। 15 मिलियन से 1 मिलियन तक अगर आ गई है, तो फिर आप सोच लें कि आपने क्या गलती की और क्या मामलात किए हैं। अच्छा, और बिल्कुल लोग लास्ट में लोगों का टाइम ज़ाया किए बगैर एक सवाल का दोनों आप जवाब दीजिएगा। इसी तरह के अगर ड्रामास चलते रहे और इसी तरह का लिबास आपको दिखाया गया, हर चीज़ें दिखाएगी, तो पाकिस्तानी ड्रामा जहाँ पर पूरी दुनिया पसंद भी करती है स्टोरी की वजह से और ख़ास तौर पे इनकी एपिसोड की वजह से, क्योंकि एक ख़ास एपिसोड में ड्रामा ख़त्म कर देते हैं, लटकाते नहीं हैं। वरना हमने देखा स्टार प्लस के ड्रामास, बाकी ड्रामास लोग 100-100 एपिसोड से भी ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। अगर इस तरह की चीज़ें आती रही तो पाकिस्तानी ड्रामास की जो वैल्यू है, जो पहचान है पूरी दुनिया में, वो कम नहीं होगी या फिर
खो नहीं बैठेगी ये लोग। मेरे मुताबिक तो अगर इसी तरीके से मामला चलते रहे, एपिसोड्स आते नहीं, एग्जिजरेट होते रहे और घिसी पिटी स्टोरियां आती रही, तो फिर पाकिस्तान ड्रामास का वही हाल होगा जो मीडिया का हो गया है। लोग ट्रेडिशनल मीडिया को, टीवी को छोड़कर जो है यूट्यूब और डिजिटल की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। तो फिर लोग ये टीवी के ड्रामास को छोड़ के डिजिटल की तरफ बहुत बड़ी तादाद में शिफ्ट हो जाएंगे और इनकी चैनल की जो रही सी साख्त है वो भी खत्म हो जाएगी, मतलब जीरो के ऊपर चला इस पे जाएगा। क्या होगी फरियाल आप कि जिस तरह जो अहमियत हमारे पाकिस्तानी ड्रामास को दी जा रही थी, अगर इसी तरह की चीजें दिखाई जाएं तो क्या इन लोगों को दोबारा लोग देखेंगे और जिस तरह पाकिस्तानी ड्रामास पूरी दुनिया में मकबूल हुए होंगे दोबारा? बड़ी हाइप मिली थी हमें, अभी भी कुछ-कुछ ड्रामाज़ अच्छे हैं। हाँ। मैं ऑल्दो फॉलो नहीं करती बट अभी भी कुछ-कुछ ड्रामाज़ अच्छे हैं जहाँ प्रॉपर हम्म, हमारी वैल्यूज़, हमारे कस्टम सब कुछ एज़ इट इज़ दिखाया जाता है। हम्म, अब ये जो फेकनेस दिखानी शुरू कर दी है ना, ये वाला जो सारा आप लोग कह रहे हैं शराब एंड एवरीथिंग, तो इसके बाद ऑब्वियसली नहीं मिलेगी। आपको याद होगा डाउनफॉल आया था इंडियन ड्रामास का भी यहीं से जाके। बिल्कुल ऐसा जब ही जहाँ है। पे यही कुछ था, स्क्रिप्ट के बगैर अजीब-व-गरीब बेढंगी स्टोरीज़ थी। घंटा-घंटा एक ही बंदे के फेस के ऊपर कैमरा रख के पीछे म्यूज़िक चलता था, याद होगा बिल्कुल हम बिल्कुल सबको। बिल्कुल, ज़ूम तो इन और वो ज़ूम इस आउट वजह होता से रहता था। अब उनका डाउनफॉल था। खुदा ना खास्ता मुझे लगता है हमारा भी होगा, लेकिन मुझे राइटर्स से भी ज़्यादा अपने एक्टर्स पे हैरत भी होती है, दुःख भी होता है। इतना पैसा कमाने के बाद, इतना नाम आपने इस इंडस्ट्री से कमाया, बनाया, इतना लोगों ने आपको प्यार दिया, आप ऐसी स्क्रिप्ट्स क्यों कर रहे हैं जो लोगों की तवक्कुआत पूरा बेसिकली ड्रामा बनाते आप कंटेंट क्यों बनाते हैं? अवाम के लिए। अवाम जब उस के अवाम को नहीं पसंद, उसने आसमान से ज़मीन पे दे मारा है आपको कंटेंट, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि यार हमें नहीं बनाना है ऐसा कंटेंट दोबारा। बिल्कुल। खैर ये थी फरियाल की राय, ये थी महा की राय और ये मेरी अपनी राय। मगर यहाँ पर ड्रामे के किरदार जितने भी थे, चाहे वो हाज अली हो, हीरा मानी हो या बाकी सब हो, हम उनके ऊपर अभी इतनी हमने ना डिबेट की है ना हमने बात की है। हमने बात की है सिर्फ ड्रामाज ड्रामे में के कंटेंट के ऊपर, ऊपर। खास तौर पे जहाँ पर शराब दिखाई गई, जहाँ आपके ड्रेसेस दिखाए गए, आपकी वो स्टोरी दिखाई गई जिससे अवाम तंग होके इस ड्रामा को छोड़ चुकी है देखना। और खास तौर पे खलील रहमान कमर साहब के स्टेटमेंट के बाद से इसकी हाइप भी ज्यादा बन गई है और लोग एक ही बात कर रहे हैं कि ये ड्रामा क्या सोच समझ के लिखा गया और चलाया गया। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और बताइएगा क्या आप भी ऐसे ही सोचते हैं या फिर आप इस ड्रामे को देख के खुश हैं और मजीद इस किस्म के ड्रामे देखना चाहते हैं। अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मुझे और महा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।